हम इन बच्चों के लिए बैठे हैं। मैं भी भारतीय सेना का सिपाही रहा हूं, हमें पीड़ा हो रही है आज। यानी ऐसा देखिए, इस देश में भ्रष्टाचार तो पहले दिन से है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन ऐसा माहौल पहले कभी देश में नहीं हुआ है जो कोई युवाओं को भी यानी भर्ती हो गया, सब कुछ प्रक्रिया इनकी पूरी हो चुकी है, केवल अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था। रिटायरमेंट के बाद हम सब सिपाही होते हैं, जो पहले जो जनरल ब्रिगेडियर कर्नल हो गए वो वहां तक है, आने के बाद सब सिपाही हैं, सब बराबर हैं, कोई अलग अलग भेदभाव नहीं है। लेकिन यह है कि आप सेना को कमजोर करने की कोशिश करें। मैं अग्निवीर और उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वो एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है। अभी एक सेना अध्यक्ष ने भी, आपने देखिए पूर्व सेना अध्यक्ष ने क्या कहा जाकर के, वो आप लोगों ने सुना होगा। और वो तो कह रहे थे हम भौचक्के रह गए थे जब ये स्कीम आई, लेकिन ये आज टॉपिक उसका नहीं। नमस्कार साथियों, क्या पेंडिंग एग्जामिनेशन वाले युवाओं को मिल सकता है न्याय, या फिर अग्निपथ स्कीम हो सकती है वापस? काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे, और उन युवाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनका पेंडिंग आर्मी एग्ज़ाम 2022 और पेंडिंग एयरफोर्स जॉइनिंग 2020 और 2021 का एयरफोर्स रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसको लेकर के क्या अपडेट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जो साथी भाई चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा काफ़ी दिनों तक केस चला, यानी अग्निपथ स्कीम का जब उछाल आया था, जब अग्निपथ स्कीम को देश में लागू किया गया था, उस समय हमारा जो केस पेंडिंग में था, मेन केस ये था कि जो हमारा पुरानी भर्तियां हैं जिनका हम एग्ज़ाम बाकी है या फिर जिनकी जॉइनिंग बाकी है, उनको सरकार जल्द से जल्द कंप्लीट करे। लेकिन जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की जब डेस्टिनी बुक आई तो उसमें जो अग्निपथ के खिलाफ शब्द लिखे थे या अग्निपथ स्कीम के बारे में जो लिखा था, उससे युवा और भड़क गए और आम पब्लिक भी उस बुक के लिए हताश हो गई। यानी बुक में ऐसा क्या था जिससे कि जनरल मनोज पांडे ने अपनी जो बात थी अग्निपथ स्कीम को लेकर के, जो उन्होंने उस बुक में दिया था टूर ऑफ ड्यूटी, लेकिन उसी को बदल करके नाम कर दिया था अग्निपथ स्कीम। अभी बिहार के अंदर से जो लेटेस्ट अपडेट है तो कहा यह जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर के जो बिहार के युवा हैं उनकी मांगे हैं कि हमारी पुरानी भर्तियों को बहाल करो। जिन युवाओं का कंप्लीट प्रोसेस हो चुका था, वो युवा एयरफोर्स के थे, उनका मेरिट भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, ऑल डॉक्यूमेंट क्लियरिटी हो गया था, यानी उनका सिर्फ पेंडिंग था। तो वह पेंडिंग था जॉइनिंग लेटर आना बाकी। और प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया था, प्लस रक्षा मंत्री ने कई बार बोला था कि हम जल्दी से जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेंगे। फिलहाल आप एक ये वीडियो क्लिप देखिए जो बिहार के अंदर युवा अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके साथ में जो एक्समैन लोग भी हैं। हमारी मांगे पेंडिंग भर्ती। एक समय था कि महात्मा गांधी जो है सो दिल्ली से चंपारण गए थे, लेकिन आज नौजवानों के अधिकार की रक्षा के लिए चंपारण चलकर दिल्ली आया है। ये प्रश्न यहाँ पर है, यह आपके सामने है, देखिए। राजनाथ सिंह ने लोकसभा सांसद चाहर को जवाब दिया था कि कोरोना के से कंट्रोल होते ही इन नौजवानों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। कई चरण की प्रतिक्रियाओं ने 65% युवा हमारे देश की ताकत है और उनको भूखा मार रहे हैं, उनको बिना नौकरी के रख रहे हैं। ये कोविड के टाइम में MP MLA खरीद सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं दूसरे की तोड़ करके, लेकिन नौकरी नहीं दे सकते हैं। सोच की बात है ये। देखिए पहले क्या कहा था, 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, 19 करोड़ नौकरी अब तक हो जानी चाहिए। बताएंगे प्रधानमंत्री महोदय किसको दिया है और कितनी नौकरियां छूट गई हैं इनके टाइम में, आप हिसाब लगाइए उनका। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? देखो, तानाशाही से देश नहीं चलता है, देश समझदारी से चलता है, बुद्धिमानी से चलता है। ये लोग तो तानाशाही से चला रहे, तानाशाही से थोड़ी देश चलेगा। आप बताइए, अब ये संसद में अटैक हुआ है, मुझे नहीं मालूम, मेरे को तो लग रहा है ये कराया है। हम इन बच्चों के लिए बैठे हैं, मैं भी भारतीय सेना का सिपाही रहा हूं, हमें पीड़ा हो रही है आज। यानी ऐसा देखिए, इस देश में भ्रष्टाचार तो पहले दिन से है,
कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन ऐसा माहौल पहले कभी देश में नहीं हुआ है जो कोई युवाओं को भी, यानी भर्ती हो गया, सब कुछ प्रक्रिया इनकी पूरी हो चुकी है, केवल अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था। रिटायरमेंट के बाद हम सब सिपाही होते हैं, जो पहले जो जनरल ब्रिगेडियर कर्नल हो गए वो वहां तक है, आने के बाद सब सिपाही हैं, सब बराबर है, कोई अलग अलग भेदभाव नहीं है। लेकिन यह है कि आप सेना को कमजोर करने की कोशिश करें। मैं अग्निवीर और उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वो एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है। अभी एक सेना अध्यक्ष ने भी, आपने देखिए पूर्व सेना अध्यक्ष ने क्या कहा जाकर के, वो आप लोगों ने सुना होगा, और वो तो कह रहे थे हम भौचक्के रह गए थे जब ये स्कीम आई। लेकिन ये आज टॉपिक उसका नहीं है, आज तो ये है कि जिनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो अपना एग्जाम दे चुके हैं, मेडिकल हो चुका है, रिटन टेस्ट हो चुका है, उन युवाओं को आप ताकत भी बता रहे हो और युवाओं को आप बेरोजगार भी कर रहे हो। इनको तुरंत जो भी जिनका कंप्लीट हो चुका है उनको तो अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए, जिनकी ओवर एज हो चुके हैं उनको एज रिलैक्सेशन दे करके उन्हें भी अपॉइंटमेंट दीजिए। अब आप उनको अग्निवीर में दें, अग्निपथ में दें, क्या दें वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो अग्निवीर आने से पहले जिनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं उनको तो तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, जो कि रक्षा मंत्री महोदय के कई बार जवान उन्होंने कमिटमेंट किया है, इनके साथ फोटोग्राफ है उनके, फिर भी वो कैसे मुकर रहे हैं? जब एक जवानों को आपने कमिटमेंट दे दिया है फिर आप कैसे बैक ट्रैक कर रहे हैं? उनको तो नौकरी दीजिए ना। आगे आप अग्निपथ रखेंगे या क्या रखेंगे वो देश की मर्जी है या आपकी मर्जी है, मगर जिसकी ओवरेज जो हो गए उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए और जो पेंडिंग है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं उनको तुरंत नौकरी दी जाए। साथियों, ये वीडियो क्लिप आपने देखा, लेकिन आप मुझे एक बात यहाँ पर क्लियर कट बताइए, क्या सरकार से आप सहमत हैं? क्या सरकार ने जो युवाओं के प्रति वादे किए थे सरकार ने वह निभाए? मैं तो बात कहूँगा कि सरकार ने अगर 100% वादे किए थे, अगर उसमें से 40% वादे भी अगर पूरा कर देती तो आज देश के अंदर जो बेरोजगारी चल रही है वह देश के अंदर बेरोजगारी नहीं मिलती। आखिर उन युवाओं का क्या गलती है जिन युवाओं का एयरफोर्स ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था और पूरी चयन प्रक्रिया हो चुकी थी? क्या रक्षा मंत्री जी उनकी लाइफ को वापस लौटा सकते हैं या उनको जो फिर से मौका सेना में जाने का दे सकते हैं? यानी उन युवाओं ने सब कुछ पाने के बाद भी सब कुछ खो दिया। हमको भी इस बात की चिंता होती है और उस हर व्यक्ति को चिंता होगी जो जिम्मेवार व्यक्ति है, जो किसी की परेशानियां परिस्थितियों को समझ रहा। और ये जो धरना प्रदर्शन था, ये बिहार के अभी किसी डिस्ट्रिक्ट में ये धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ और लगभग ये पूरे अभी बिहार में जगह जगह पर होने का आगाज है और हो भी सकता है, क्योंकि अब 2024 का जो इलेक्शन नज़र आ रहा है इसमें सरकार को युवाओं की बात भी मानने पड़ेगी। और सबसे अहम बात युवाओं की यह है कि अग्निपथ स्कीम को ख़त्म करो और जो युवा पेंडिंग एग्जामिनेशन या पेंडिंग जॉइनिंग लेटर की वजह से आज अपने घर पर बैठे हैं या ओवर एज हो गए हैं तो उनको भी जॉइनिंग लेटर दिया जाए और सभी को सेना में जाने का मौका दिया जाए। पहले की तरह चयन प्रक्रिया होना चाहिए सेना के अंदर, जैसे शुरू से आज 70 साल से सेना में जैसे भर्ती होती आई है उसी तरह से सेना में भर्ती होती। वैसे भी बेरोजगारी को देखते हुए जो युवा हैं वह सेना में जाने का रुख करते हैं और साथ ही उनकी परिस्थितियां होती हैं। इसमें कुछ 1% युवा वो होते हैं जो देश सेवा करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो आज के समय की अगर बात करूं तो सच तो दोस्तों कड़वा होता है। ऐसे चंद एक ही लोग हैं जो स्वेच्छा से देश की सेवा करना चाहते हैं और ज़्यादातर 95% लोग तो अपने परिवार का पेट पालन और खुद का पेट पालन करना चाहते हैं, इसलिए वह सेना में जाने की जिद करते हैं। और कही बात ये कि जो बेरोजगार हैं उनको कोई सा भी सरकारी अगर रोजगार मिल जाता है, क्योंकि युवाओं ने सरकारी जॉब पाने के लिए वह सब तैयारी किया है जो एक युवा को करना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने युवाओं के प्रति कुछ नहीं देखा है। भारत सरकार ने सिर्फ देखा है तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्हीं लोगों को देखा है और इन्हीं लोगों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी दिए गए हैं। आपने सुना होगा कि पिछली साल एक बहुत बड़ा अभियान चला था कि रेल को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया है, तो रेल को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। प्लस ताजमहल जो कि हमारा हिंदुस्तान का एक गौरव है और हिंदुस्तान के जो टूरिस्ट प्लेस सबसे ज़्यादा हमारे ताजमहल हुए, बाबर मस्जिद हुई और ऐसे जो धर्म स्थल हैं उसी जगह पर हमारे ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस जाते हैं जहाँ से हमारे
हिंदुस्तान की इकोनॉमी को और एक बढ़ावा मिलता है। तो मोदी सरकार अगर चाहे तो ये बनियों की सरकार कहते हैं इसको, वैसे हम कोई बीजेपी विरोधी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग बीजेपी भक्त है वह इसको बुरा ना माने और हो सके तो वीडियो को भी ना देखें, क्योंकि सच्चाई तो कड़वी होती है। सच तो ये है कि इसमें जो खा रहा है वह तो भरपेट खा रहा है और जो भूखा बैठा हुआ है बेचारा भूखा ही बैठा रहेगा। बीजेपी सरकार में यही सबसे बड़ा करप्शन है और करप्शन की बात करते हैं तो कहीं पर भी कोई करप्शन नहीं हुआ। फर्क इतना है कि पहले जो काम ओपन हुआ करते थे अब वह चोरी छुपे होने लगे हैं, तो थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। लेकिन अगर बात करूं युवाओं के रोजगार की, तो युवाओं के रोजगार के प्रति सरकार के जो VF है वह जीरो है। सरकार नहीं चाहती है कि हम किसी को रोजगार दें और सरकार नहीं चाहती है कि हम अपनी तिजोरी का पैसा आम जनता को लुटाएं। खैर ये तो 5 किलो दाल 5 किलो चावल वाली सरकार है और ये अगर आपको ज़िंदगी भर 5 केजी चावल खाना है, 5 केजी राशन खाना है तो आप बेशक इस पर मतलब टिके रहिएगा। लेकिन जिस सेवा को कुछ करना है तो अपने सेक्टर में जाने के लिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी बरकरार रखें। लेकिन जो अग्निपथ स्कीम की मांगे हैं उसको भी मैं आपको बता दूं कि 2024 में आप इतनी जल्दी भर्ती का इंतजार ना करें। 2024 में भर्ती जब होगी तब होगी, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है इलेक्शन। और इलेक्शन आने से पहले आपने सुना होगा कि कोरोना की महामारी फिर से हिंदुस्तान में फैलने लगी है। बड़े बड़े राज्यों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इसमें काफ़ी सारे केसेस भी बढ़ चुके हैं। और सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। और ये बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी चाल है। जब भी युवाओं के रोजगार की बात आती है तो कोरोना काल आ जाता है। जब भी किसी इलेक्शन की बात आती है तो सिर्फ बीजेपी के लिए पार्टी या प्रचार करना ही नहीं, दूसरे अन्य जो निर्दलीय पार्टी हैं उनके लिए प्रचार ना कर पाएँ, इस वजह से कोरोना भी लगा दिया जाता है। कोरोना के अभी हार्ड रूल भी आने वाले हैं, तो उन सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि अपने घर पर रहते हुए तैयारी करें। आज दिन तक कोई भी कोरोना से जिसको जाना है वह जाएगा और जिसको आना है वो आएगा। कोरोना जैसी महामारी से डरना नहीं है और अपने डट के काम करना है। लेकिन अब मैं बात करूं जो युवा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या बंगाल के रहने वाले हैं या फिर राजस्थान, हरियाणा में जहां हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से कोई भी युवा संबंध रखता है तो वह ज़्यादातर अच्छा यही होगा कि अपने स्टेट गवर्नमेंट की आप सर्विस को ज्वाइन करें। क्योंकि आज आपका सपना था कि सेना में जाने का, तो वो सपना आपका मुझे तो नहीं लगता पूरा हो सकता है। क्योंकि बीजेपी सरकार ने 25% अग्निवीरों का प्रावधान दिया है। 25% से भी 15% ही युवा परमानेंट होंगे, क्योंकि इसमें भी सरकार कोई नई पॉलिसी लाके खड़ा कर देगी। अभी तो ये अग्निपथ स्कीम शुरू हुई है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो अग्निपथ स्कीम है या तो बंद हो जाएगी या फिर इसका कोटा है तो वह 75% या 100% ही होने की पूरी संभावना है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो हमने अभी तक आपको बताने का प्रयास किया वह ये है कि जो युवाओं के पेंडिंग एग्जामिनेशन थे और एयरफोर्स ज्वाइनिंग थी उस पर भी अब बिहार के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो अब उसका देखना ये होगा कि कितने राज्यों में इसको लेकर के विरोध बढ़ता है या सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है। 2024 में यदि बीजेपी को सरकार बनाना है तो युवाओं की मांगों को पूरा करना पड़ेगा। युवाओं की मेन मांगे हैं हमको रोजगार दो, और जो भी रोजगार उनको चाहिए सरकार को वह उनकी एजुकेशन के हिसाब से प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। साथियों, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो और आपने हक की आवाज़ उठाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों में शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ लेता हूँ अनुमति। सभी साथी भाइयों को जय हिंद।